तो जी व्यूअर, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको असेंडिंग, डिसाउंडिंग ये सारी चीज़ें जो है ना वो सिखाऊंगी। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है इस कोर्स की, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप जाके देख लीजिए। ये मुकम्मल मैंने आपको एक्सेल का कोर्स करवाया था। यहाँ पे हम असेंडिंग से डिसेंडिंग करने का तरीकाकार सीखेंगे। आप ऊपर देख सकते हैं A to Z, Z to A, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑल को करना चाहते हैं या फिर जिस डाटा को आप सेलेक्ट करेंगे वो उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने आपको पीछे वीडियो में भी बताया और यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद अगर आप इनमें से ये देखें कोई नाम है तो वो आप यहाँ पर टाइप करते हैं तो वो आपको उन्हीं नाम के जो है ना या फिर उन्हीं जो है ना नंबर्स के यहाँ पे सारे जो है ना टोटल्स वगैरह नज़र आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे से स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो ये भी सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दी गई हैं जिनका आप यूज़ करके अपने डाटे को एनालाइज कर सकते हैं। मसलन अगर आपको पूछा जाए कि किसी बंदे के आपने जो है ना नेम को यहाँ पे रिसर्च करना है और वो ही आपको आपके सामने डाटा नज़र आ जाएगा। अगर आप ये देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब ये जो आपके सामने दूसरी चीज़ें हमने स्लाइड की हैं वही आपको नज़र आ रही हैं। बाकी अगर आप फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल वाली ऑप्शन पर करेंगे तो आपके सामने सारा डाटा आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि ये मुकम्मल डाटा हमारा यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पे नाउ लेट्स लर्न शॉर्ट, हम इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हम शॉर्ट इसको कैसे करेंगे वो भी तरीकाकार मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब ये सारे नेम आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से किसी एक नेम का डाटा हमने यहाँ से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट वाले ऑप्शन के साथ आपको जो है ना यहाँ पे नज़र आ रहा है असेंडिंग से डिसेंडिंग करना, ठीक है। अब आपके पास ABC में सारे नेम हैं तो वो आगे पीछे हैं, तो आप A to Z करना चाहते हैं तो यहाँ फिर Z to A करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो बताने लगी हूँ। आपने ऊपर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें एक्सपांड द सिलेक्शन, आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और आपने पहले डाटा को भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जिस डाटा को आप एक्सपांड करना चाहते हैं। उसके बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इधर से भी आप कर सकते हैं सब्जेक्ट में से, ठीक है। अभी मैंने तो नेम को किया, आप कोई सब्जेक्ट वगैरह को भी कर सकते हैं। हम नीचे वाली ऑप्शन के ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये जो आपको नीचे बटन दिया गया है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका डाटा एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कंटिन्यू विद द करेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। ऊपर वाले को अगर आप सारे ऑल को करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं या फिर आप सेलेक्ट जिसको किया हुआ है उसको आप करना चाहते हैं तो वो आप जो है ना नीचे वाले को सिलेक्ट करके उसको एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरा डाटा यहाँ पे एक्सपांड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक तरतीब के साथ ये है ना सारा डाटा आ चुका है। उसके बाद नीचे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे दूसरा डाटा भी हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसको हम एक्सपांड करना कहते हैं। दोबारा से हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अब ये देखें A नीचे आ गया और बाकी जो है ना B और S ये सारी चीज़ें ऊपर चली गई हैं, ठीक है। इससे डाटा क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है। अब ये वाली ऑप्शन ऊपर वाले को स्लाइड करते हो, अब डाटा बिल्कुल तरतीब वाइज आ चुका है, ABC जैसे होती है ना वैसे ही यहाँ पे हमारा डाटा आ चुका है। तो इसको आप इजीली एक्सपांड कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे कि यहाँ पे आप देखें हमने इस डाटे को फिर से दोबारा से सिलेक्ट किया और आप सीरियल नंबर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट वगैरह को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपांड करने के लिए अब यहाँ देखें मैंने सीरियल नंबर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया नीचे वाली ऑप्शन के ऊपर और उसके बाद आप यहाँ से जो है ना ये वाले नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब ये भी आपका डाटा एक्सपांड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना ये अब A to हमने Z करना है, ठीक है। हम ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही आपका डाटा जो है ना A to Z, Z to A होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वाली आपको यहाँ पे जी टोटल मिल रहे हैं, टोटल को भी आप चेंज कर सकते हैं। अब देखें अगर टोटल चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे हमने ये A to Z वाली ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें जैसे ही हमने इसकी ऑप्शन को जो है ना वो टोटल को आगे पीछे किया, सारे नेम जो है ना वो आपको यहाँ पे आगे पीछे हुए नज़र आ रहे हैं और सारे आपको काउंटिंग भी आगे पीछे हुई नज़र आ रही है। तो शॉर्ट A to Z, Z to A करने का तरीकाकार सिंपल यही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चल के भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको कैसे A to Z, Z to A कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं और नीचे आपको मिल जाता है कस्टम शॉर्ट, ठीक है। कस्टम शॉर्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जी शीट नंबर 2 के ऊपर डाटा रखा हुआ है, इसके ऊपर हम कस्टम शॉर्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट, ठीक है। अब डिपार्टमेंट के अंदर सेल है, परचेज़ है, ठीक है। उसके बाद फिर सेल है, फिर जो परचेज़ की हैं वो चीज़ें हैं सारी। अब इस डाटे को हम जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे, हम शॉर्ट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी मैंने अभी आप जिसकी बात कर रही थी ना, हम उसकी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये डाटा एंट्री के लिए जो है ना सारी चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डाटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं तो ये आपने एक्सेल की जो है ना वो सारी क्लासेस आपने अटेंड कर लेनी है। तकरीबन 3 क्लासेस के अंदर मैं आपको मुकम्मल कोर्स करवा रही हूँ, आपने सारी जो है ना वो क्लासेस अटेंड कर लेनी है। इंशाल्लाह आपको किसी और जो है ना वीडियो या फिर कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये ऊपर आपको जो शॉर्ट वाली ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और जो आप डाटे को ना एक्सपेंड द सिलेक्शंस हमने जो सिलेक्ट किया वो उसको करना चाहते हैं। नीचे आपको जो है ना कुछ इस तरीके का आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, माय डाटा एज हीडर्स, ठीक है। इसके ऊपर चेक लगा हुआ है। आपने क्या करना है, आपने ये देखिए सारा डाटा आपका सिलेक्ट है। हम तो एक मसलन जो आपने रो सिलेक्ट किया उसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं, तो वो ही हम चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल रही हैं, ठीक है। आप इनको सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं, A to Z, Z to A करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें, वैल्यू सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जिसके ऊपर आप इसको मसलन काम करवाना चाहते हैं वही चीज़ें आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। जी जनाब, सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, नीचे आपने दोबारा से एक और जो है ना वो आपने थीम ले लेना है, ठीक है। ऐड लेवल कर लेना है, इसके लेवल आपने ऐड करने हैं। जितने आप यहाँ पर लेवल ऐड करेंगे उतने ही मसलन आपकी ये जो है ना रोज़ के ऊपर ये काम करेगा। अब ये भी आपने A to Z करना है, तो वो आप यहाँ पे A to Z को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें तो ये देखें जी सेल आपकी सारी ऊपर चलेगी और परचेज़ आपका यहाँ पे नीचे आ चुका है। अब सेल और परचेज़ दोनों अलग हो चुके हैं, लोकेशन भी अलग हो चुकी है। जिसने सेल्स किया जिस जगह पे वो लोकेशन अलग है, परचेज़ वाली जो है ना वो लोकेशन यहाँ पे अलग आपको नज़र आ रही है। तो ये फ़ायदा होता है जो है ना एक्सपेंड सिलेक्शंस का, जिसके थ्रू आप अपने काम को ज़्यादा फास्ट तरीके से कर सकते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से हमने परचेज़ एंड सेल की जो ऑप्शंस हैं वो सारी यहाँ पे असेंडिंग से डिसेंडिंग में हमने जो है ना वो सेट की हैं। उसके बाद आप नीचे इस तरीके से जो है ना इसकी शॉर्ट ऑन करके इसमें जो है ना वो सारी चीज़ें पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखें मैं नीचे एक और ऐड कर रही हूँ और उसके बाद आप ड्रॉप डाउन मेन्यू भी इनके बना सकते हैं और यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। और अगर आप यहाँ पे जो है ना वो देखें यहाँ पे इसकी जो है ना लोकेशन यहाँ पे हम दोबारा से नीचे कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हम जहाँ ना मसलन इसको थोड़ा सा हम इसका सेल जो है ना वो यहाँ पे बड़ा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद लिखा हुआ है डिपार्टमेंट नेम। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे असेंडिंग से डिसेंडिंग करनी है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे वाली जो है ना ये आपको शॉर्ट टॉप टू बटन, ठीक है, शॉर्ट टॉप टू बटन की ऑप्शन मिलेगी। आपने इसको चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद अब यहाँ पे ये अनचेक होगा तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, चेक लगाएंगे, नीचे वाली ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करके ऑन कर लेना है। और उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, ये ऊपर जो है ना आप जिसको आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये रोज़ वाला, ठीक है, रो नंबर 10 है। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा जो है ना वो यहाँ पे असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखें पहले जो था सीरियल नंबर वगैरह था, अब यहाँ पे आप इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे जो है ना चेक लगाएंगे, ठीक है। चेक लगाने के बाद आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि ये आपका डाटा फिर जो है ना आपको वैसे ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। शीट नंबर 2 के ऊपर जो है ना वो सॉरी शीट नंबर 1 के ऊपर हम आ जाते हैं। तो शीट नंबर 1 के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना वो हम बताते हैं कि इफ़ फार्मूला इन एक्सेल, ठीक है। अब हम फार्मूला बताएंगे एक्सेल के ऊपर। तो फार्मूला कौन सा, हम यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले असेंडिंग से डिसेंडिंग की सारी ऑप्शंस मैंने आपको बता दी हैं। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। फार्मूला आपने कैसे लगाना है, मसलन हमने बताना है कि ये बच्चा पास है कि फेल है, ठीक है। फार्मूला लगाने के लिए हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो पुट करेंगे और जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगी वो आपने जो है ना वो कॉपी पेंसिल लेके नोट कर लेना है, ताकि आपको बाद में जो है ना वो याद करने में आसानी रहे। आपको जो भी काम करवाया जाए आप उसे नोट कर लिया करें, ताकि बाद में अगर आप उसे भूल भी जाएँ तो आप वो जो है ना अपना नोट्स निकाल के वहाँ से उसे देख सकते हैं या फिर उसे याद भी कर सकते हैं।
अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट हैं वो हम यहाँ पे लेंगे। सब्जेक्ट लेने के बाद हम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वन बाय वन बताएंगे कि कैसे आपने यहाँ पे आके इसका फार्मूला लगाना है। मैं सिंपल आपको नीचे करके दिखा देती हूँ, फिर हम टेबल के ऊपर करेंगे। आपने इफ़ की ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पर देखें ऐड, इफ़ डॉट ऐड, और उसके बाद फिर इफ़ डॉट ऑफ, ठीक है, इफ़ टू इफ़। ये सारी जो है ना एक फार्मूला टाइप यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ये सारे जो है ना इसके फार्मूले में आएंगी। फिर आपका जो है ना रिजल्ट का फार्मूला यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। वो सारा आपका मसलन बताएगा कि ये बच्चा फेल है कि पास है। वो फार्मूले के अंदर सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आपको आगे जो है ना डिफाइन करके बताने वाली हूँ। ये देखिए स्कॉलरशिप के बारे में हम यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ सिंपल वर्डिंग में। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 46 जो है ना वो इसके मार्क्स हैं। तो इसको जो है ना मसलन कितनी परसेंटेज वगैरह ये सारी चीज़ें कितनी मिली हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। 46 वाले को जो है ना वो स्कॉलरशिप यहाँ पे जो है ना अवेलेबल की गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम इफ़ का बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे इफ़ बटन प्रेस करते हैं तो नीचे आपको एक इफ़ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक लाइन भी आ चुकी है, क्लिक विंटर आ कंडीशनर इज़ मीट, ठीक है। ये आप रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर रीड करने के बाद आप जैसे ये वैल्यू बता रहे हैं ट्रू एंड अदर वैल्यू फॉल्स इफ़ फॉल्स, तो ये ऐसे ही आपने इसमें जो है ना वो टाइप करना है। नीचे भी आपको बता देगा, ये जो नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है ना, तो इसके मुताबिक आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। अब इफ़ को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है लोकल टेस्ट, ठीक है। लोकल टेस्ट यहाँ पे आ चुका है। अब वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। वैल्यू कौन सी आपने पुट करनी है, ये देखिए ये वैल्यू है, ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब यहाँ पे वैल्यू तो हमारी पुट हो गई है। वो कह रहा है कि यहाँ पे आप इफ़ यहाँ पे लेस देन करें, ठीक है, लेस देन इक्वल 35। आप क्या करेंगे कि 46 में से आप इसको लेस देन करेंगे इक्वल 5 के, ठीक है, 35 के, ग्रेटर देन में जो है ना वो आप इसको 35 में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद फिर इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर आप पास लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे, ठीक है। कोमा लगाने के बाद फिर आप इन्वर्टेड कोमा लगा के फेल लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें यहाँ पे टाइप करनी है। अब यहाँ पे हमने जो है ना कोमा लगा के दोबारा से फिर ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें हमने लिखा पास, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर यहाँ पे जो है ना वो क्या करेंगे कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेल लिखेंगे। ये देखें यहाँ पे इस तरीके से फिर हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो इसका जो है ना रिज़ल्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चा फेल है कि यहाँ पे पास है, ये मसलन स्कॉलरशिप का हकदार है कि नहीं। ये मसलन जो आपका एक्सेल है ना वही आपको बताता है कि आपका मसलन ये जैसे हम फार्मूला लगाते हैं। अब ये देखें लिखा हुआ है पास, ठीक है। अब ये देखें 46 है, इसका मार्क्स तो पास आ रहा है। अगर मैं 34 करती हूँ ये फेल हो जाता है ऑटोमेटिकली, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें फार्मूला लगाया ना, ये देखें कुछ इस तरीके से। तो यही फार्मूला हम ऊपर भी लगाएंगे जहाँ पे आपने ये टेबल बनाया हुआ है। तो फिर टेबल के अंदर वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से आपने जो है ना इसके ऊपर टोटली जो है ना वो करना है काम, ठीक है। ग्रेड का भी बताऊँगी और उसके बाद रिज़ल्ट वगैरह जो है ना वो आगे तक हम टेबल को सोल्व करेंगे। आप देखिए जी यहाँ पे 35 और ये सारी चीज़ें आप इसमें से चेंजिंग भी कर सकते हैं। जब आप चेंजिंग करेंगे तो चेंजिंग करने के बाद आपको जो है ना वो उसी तरीके का यहाँ पे जो है ना रिज़ल्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने कैसे एक छोटा सा फार्मूला लगा के यहाँ पे पता चला लिया कि ये फेल है या फिर पास है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं 3, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद इफ़ और, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इफ़ और का यहाँ पे जो है ना वो फार्मूला टाइप करने वाले हैं, ठीक है। एंड इफ़ एंड और इफ़, ये 3 फार्मूले होते हैं जिसके थ्रू जो है ना वो आप काम करते हैं, ठीक है। तो जी अब जो है ना वो आपने मुकम्मल ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली। अब यहाँ पे हम अपने टेबल की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल एफ लिखने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एक ऊपर वाली साइड पे जो है ना वो हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे। अब ब्रैकेट का कलर आप देखेंगे कि रेड कलर का आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट का कलर यहाँ पे रेड कलर का है। उसके बाद अब क्या करना है आपने लेना है जी सब्जेक्ट 1 लेने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे
के बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे हम जो है ना वो करेंगे कोमा लगाएंगे। ठीक है, कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे सब्जेक्ट, ये देखें यहाँ पे सॉरी कोमा लगाएंगे, हम लेस देन लिखेंगे इक्वल 35। अगर तो इसके जो है ना इसके सब्जेक्ट में से 35 हैं तो फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मसलन ये पास होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 35 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम 30 लेस देन 35 लगाएंगे और उसके बाद जो है ना वो आप क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। फिर हम तीसरा सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करेंगे। तीसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम यहाँ पे करेंगे कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे जो फेल और पास का हमने नीचे लगाया था। इन सब के साथ आपने जो है ना वो ग्रेटर दैन 35 लाजमी लिखना है। ठीक है, क्योंकि अब 35 इसका मतलब ये होता है कि हम बता रहे होते हैं कि इतने अगर मार्क्स इसके आते हैं ना सब्जेक्ट में से तो ये फिर ये पास होगा। तो यहाँ पे हमने 35 लिख लिया। अब हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब देखिए दोनों साइड पे ब्रैकेट रेड आपको नज़र आ रही है। ठीक है, हमने ये रेड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट काम करने वाले हैं कि इसमें जो है ना वो हमने बताना है रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट में हम फाइनल ये चीज़ बताएंगे कि ये फेल है या फिर ये पास है। तो ये जो है ना हम यहाँ पे कोमा लगा देते हैं। कोमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमा भी लगाएंगे ताकि जो है ना वो हम यहाँ पे लिखें कि ये पास है और उसके बाद यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कोमा आएगा। इन्वर्टेड कोमा लगा के फिर कोमा लगा के हम लिखेंगे यहाँ पे फेल। अच्छा जी, ये चीज़ें लिखने के बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमें इस बच्चे का रिज़ल्ट जो है ना वो हमारे सामने आ जाएगा। फिर हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारा सारा जो है ना टेबल के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सब का रिज़ल्ट यहाँ पे हमें बता देगा ये फेल हैं या फिर पास हैं। तो आपने देखा कि इतने इजी तरीके से ये फार्मूला आप टाइप भी कर लें। मैंने स्क्रीन के ऊपर फार्मूला इसलिए यहाँ पे जो है ना ज़्यादा देर रखा है कि आप इसे आसानी से टाइप कर सके। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और इसे मैंने ड्रैग किया तो ये सारा हमें बता रहा है कि ये बच्चा फेल है या बच्चा पास है। अगर मैं इनकी नंबरिंग में चेंजिंग करती हूँ तो ये तो हमें यहाँ पे बताएगा कि ये बच्चे को यहाँ पे पास कर देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको ये जो नंबर इसके काम मैं इनको मैं बढ़ाती हूँ तो वो उसको यहाँ पे क्या करेगा, 4 नंबर देगा और नंबर देने के बाद सारे सब्जेक्ट में अगर उसके 35 नंबर हैं तो फिर वो उसको पास कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे करनी है। करने के बाद फिर आपने ये दोबारा से अगर आप यहाँ पे जो है ना फार्मूला को देखना चाहते हो इसके ऊपर डबल क्लिक करें, नहीं तो ऊपर फार्मूला बार में आपको फार्मूला नज़र आ रहा है तो इस फार्मूले को आप कॉपी पेंसिल लें और नोट कर लें। ठीक है, नोट्स बना के अपने पास रख लें ताकि आप भूल भी जाएँ तो आप दोबारा से जो है ना इसको यहाँ से याद कर लें या फिर आप उधर से अपने नोट्स देख के अप्लाई कर सकें। अच्छा जी, ये तो हो गया रिज़ल्ट। ठीक है, अब हम ग्रेड का भी आपको यहाँ पे फार्मूला बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ लें यहाँ पे कि कैसे हमने रिज़ल्ट का फार्मूला आपको जो है ना वो यहाँ पे लगा के दिखाया। आपने सेम यही तरीका करना। अगर आप कोमा वगैरह बोल जाते हैं तो फिर आपका जो है ना ये फार्मूला काम नहीं करेगा। तो आपने कोमाज, इन्वर्टेड कोमा जैसे मैंने लगाए हैं वैसे ही सेम आपने उसी तरीके से ही लगाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें लगाने के बाद अब जो है ना अब हम यहाँ पे ग्रेड का जो है ना वो देख लेते हैं कि ग्रेड का कौन सा फार्मूला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम रिज़ल्ट्स दोबारा से यहाँ पे लगाते हैं रिज़ल्ट्स 2। ठीक है, हम यहाँ पे इफ़ लिखते हैं। इफ़ लिखने के बाद हम और, ठीक है, ये मैं आपको और का भी बता देती हूँ। उसके बाद हमने ब्रैकेट ऑन कर लिया। ब्रैकेट ऑन करने के बाद सिंपल वही चीज़ें हम यहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट हमारी यहाँ पर जो है ना वो ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम वही 35 और तीनों से जो है ना सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर अब हम पहले हमने जो है ना वो ग्रेटर दैन लिखा था, अब हम यहाँ पे लेस दैन में करेंगे। ठीक है, लेस दैन और उसके बाद जो है ना वो हम यहाँ पे 35 करेंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे कोमा लगा के वो ही फेल और पास यहाँ पे टाइप करेंगे। तो फिर यहाँ पे कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और हम यहाँ पे जो है ना फेल और टाइप का सारा फार्मूला जो है ना वो फेल और पास जो है वो भी यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद फिर ये हमें बताएगा कि आपका जो है ना वो ग्रेटर दैन कौन सा है और लेस दैन कौन सा है। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ पे जो है ना 1 बाय 1 टाइप कर देते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम एंटर प्रेस करके देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो आपने इसको क्या करना है, एंटर प्रेस कर लेना है। एंटर प्रेस करने के बाद फिर हम इसका जो है ना वो देखते हैं। यहाँ पे यस बटन पर क्लिक करते तो ये यहाँ पे बता रहा है कि ये बच्चा भी पास है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे इस तरह पकड़ के ड्रैग कर लेते हैं। तो ड्रैग करने के बाद ये देखें जी, यहाँ पे पास, पास और फेल ये इस तरीके से
बता रहा है। हमें यहाँ पे रिज़ल्ट 1 आपको बता दिया, रिज़ल्ट 2 भी मैंने आपको बताया है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये मेन चीज़ होती है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है ना वो इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जब आपका फार्मूला ठीक होगा, जब आप उसको जो है ना फार्मूला के थ्रू काम करें, एक तो आपका काम ज़्यादा फास्ट होगा, दूसरी बात ये है कि ये एक्सेल जो होता है वो प्रॉपर तरीके से आपको सारी लिस्टों के अंदर जो है ना वो काम करके देता है, ठीक है। इसमें कोई भी ये नहीं होता कि ये आपका जो है ना वो यहाँ से गलत है या फिर यहाँ से काउंटिंग जो है ना वो आपने जो काउंट चीज़ें की हुई हैं वो गलत हैं, या फिर कोई भी मैटर होता है तो वो आप एक्सेल के ऊपर जब प्रॉपर काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना एक्सेल का सॉफ्टवेयर आपको प्रॉपर उसकी काउंटिंग वगैरह करके देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसे सारे सब्जेक्ट वगैरह लगाए हुए हैं, जो चीज़ें लगाई हुई हैं उसने मुझे उसी के हिसाब से रिजल्ट बता दिया। अगर मैं यहाँ पे चेंजिंग करती हूँ ना तो चेंजिंग करने के बाद ही फिर जो है ना ये मुझे बताएगा कि आपका ये चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे मसलन जो मैं पीछे चेंजिंग करूँगी ना अपने जो है ना सब्जेक्ट के अंदर, वो ये मैं यहाँ पे बताएगा कि आपने ये चेंजिंग किया है इसलिए यहाँ पे ये बच्चा जो है ना वो फेल हो चुका है या फिर ये पास हो गया। ये मैंने आपको सिंपल रिजल्ट शीट पे बताया है। आप कोई भी मसलन काम करते हैं तो आप उसकी शीट रेडी करके इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा जी, वो फेल और पास के ऊपर आप जो आपकी शीट का काम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रेड। ग्रेड का फार्मूला थोड़ा सा लेंथ ही है, वो भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर जो है ना वो हम फाइनली हम अब ग्रेड का जो है ना वो फार्मूला मालूम करते हैं, ठीक है। फार्मूला यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने जो है ना वो रिज़ल्ट को सिलेक्ट किया। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, अब मैंने कौन सा किया, रिज़ल्ट सिलेक्ट करके फेल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा लगाया, फिर मैंने इन्वर्टेड कोमा में फेल लगा दिया, ठीक है। ये लगाने के बाद ये आप यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान से देख लें, और यहाँ पे मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप नोट भी कर लें इसको। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें लगा दी और उसके बाद वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फॉल्स। अब यहाँ पे हमने वो वैल्यू लगानी है जो फॉल्स है। यहाँ पे हम लगाते हैं इफ़, कोमा लगा के इफ़ लगाना, फिर आपने ब्रैकेट को ऑन कर लेना, फिर आपने परसेंटेज लगानी है, ठीक है। परसेंटेज लगाने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है आपने, सॉरी यहाँ पे लगाना है लेस देन, और उसके बाद इक्वल 75, फिर कोमा, फिर जो है ना वो आपने यहाँ पे लिखना है इन्वर्टेड कोमा ए प्लस, फिर इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद दोबारा से फिर आप क्या करेंगे, आपने दोबारा से फिर आ जाना है जी जो आपकी अमाउंट होगी उसकी तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू इफ़ ट्रू, ठीक है, ट्रूवल, ठीक है, वो हम यहाँ पे लगाएंगे कि इसकी ट्रू वैल्यू कौन सी है, वो जो है ना वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे ट्रू वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने ध्यान से लगानी है, और मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि आप जो है ना इसका कोई कोमा वगैरह भी अगर मिस करेंगे तो फिर आपका ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपका नहीं लगता है तो आप दोबारा से देख लें, ठीक है। मैं दोबारा इफ़ लगा रही हूँ। इफ़ लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, दोबारा से हमने परसेंटेज ले लिया और फिर हमने यहाँ पर लेस देन 16 किया, फिर कोमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाने के बाद हमने क्या किया, ए लिखा है। ए लिखने के बाद अब जनाब हमने यहाँ पे फिर कोमा लगा दिया, फिर हमने यहाँ पे इफ़ टाइप कर दिया। इफ़ टाइप करने के बाद फिर ब्रैकेट ऑन कर लिया, और फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर हम यहाँ पे परसेंटेज लेंगे, और इस दफ़ा हम कौन सी अमाउंट लेंगे, इस दफ़ा हम 15 की जो है ना वो 45 की लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे सी, सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हमने सॉरी ए लिखा है, फिर हम यहाँ पे जो है ना वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है ना वो हमने सी, उसके बाद हमने इफ़ टाइप कर दिया। इफ़ टाइप करने के बाद फिर हमने यहाँ पे जो है ना वो ले लिया जी अमाउंट परसेंटेज की। परसेंटेज लेने के बाद हमने 35 कर लिया। 35 करने के बाद अब हम यहाँ पे जो है ना सी को इन्वर्टेड कोमा में करेंगे, और सॉरी यहाँ पे हमने बी लिखना है, जिधर हमने सी लिखा था ना उधर आप बी ने लिखना है, और आगे आप यहाँ पे सी लिखेंगे, ठीक है। सी लिखने के बाद ये मुकम्मल एक फार्मूला यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम अगर डी में इसमें ऐड करना चाहते हो तो हम डी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पहला आप यहाँ पे देखें हमने इफ़ लिया, और उसके बाद हमने परसेंटेज वगैरह, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सिर्फ हमने इसके अंदर क्या चीज़ चेंज किया है, इसमें हमने सिर्फ नंबरिंग चेंज किया, बाकी पहले वाला ही सारा फार्मूला है। तो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे नंबरिंग चेंज की, उसके बाद हमने एंटर बटन प्रेस किया, तो वो ये कह रहा है कि वी फाइंड टाइपो इन योर फार्मूला, ठीक है। हम यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करेंगे। देखें जी यहाँ पे पहले बच्चे का ए आ चुका है। अगर मैं ड्रैग करती हूँ तो जो फेल है उनका फेल आ रहा है, और जिनका ग्रेड बी है उनका ग्रेड बी आ रहा है, ठीक है। अगर आप दोबारा से यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको बता देती हूँ, तो ये जितनी ब्रैकेटें उनके कलर है ना, उतनी ब्रैकेटों के कलर नीचे भी उतनी ब्रैकेटें क्लोज हुई हैं, और उतने ही कलर आपको यहाँ पे
दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इतनी ब्रैकेटें आपने यहाँ से जो है ना वो क्लोज़ करनी है। क्लोज़ करने के बाद फिर जो है ना वो आप यहाँ पे देखेंगे कि एंटर प्रेस करेंगे तो फिर आपका ये फार्मूला प्रॉपर तरीके से जो है ना वो वर्क करना शुरू कर देगा। हाँ जी, आगे करते हैं इंसर्ट चैट इन एक्सेल। अब हम चार्ट इंसर्ट करने वाले हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, चार्ट आपने कैसे लेना है उसके लिए आप यहाँ पे ऊपर टास्क बार में जो है ना वो ऑप्शंस दी गई हैं। ठीक है, आप इंसर्ट बटन पे आ जाएंगे, ये सारे का हम यहाँ पे चार्ट ड्रैग करेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि सिंपल जो क्या होता है कि चार्ट भी ड्रैग होता है, उस चार्ट के थ्रू जो है ना पता चलता है कि परसेंटेज क्या है, एवरेज क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको चार्ट की ऑप्शन मिल जाती हैं। ठीक है, हमने जो है ना नेम और सब्जेक्ट लिए हैं, तो ये चार्ट है, इसको हम यहाँ पे कोई सा भी इसका यहाँ पे जो है ना शेप लेके इसको ड्रैग कर लेंगे, कोई सी भी इसकी डिज़ाइनिंग ले लेंगे। तो ये सारे हैं। ठीक है, 3D भी है, HD भी है, ये सारी इसकी जो है ना वो यहाँ पे शेप्स मौजूद हैं। तो हम पहले वाले पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। तो जी जनाब, ये यहाँ पे हमारा ड्रैग हो चुका है। अंदर अगर हमने कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है तो वो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। देखें यहाँ पे CD1 CD2, तो यहाँ पे अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे मैंने इतने ही चार्ट को सिलेक्ट किया तो उतना ही चार्ट के ऊपर डाटा भी आपको शो हो रहा है। अगर मैं सारे डाटे को यहाँ पे सिलेक्ट कर देती तो उतना ही यहाँ पे जो है ना मुझे चार्ट के ऊपर भी डाटे जो है ना वो दिखाई देना था। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि ये हमने शीट 1 के ऊपर और शीट 2 के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसी डाटे को शीट 2 के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, वो आप कैसे लेके जाएंगे वो भी तरीकाकार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे डाटे के ऊपर जो है ना वो राइट क्लिक करेंगे। जो आप मसलन मैंने 1 शीट का डाटा शीट नंबर 2 के ऊपर जो है ना वो लाई हूँ, शीट नंबर 1 के ऊपर है। अब यहाँ पे आपको कोई भी जो है ना वो इसकी शीट वगैरह नज़र नहीं आ रही। तो आपने ये डाटे को जो है ना शीट्स के ऊपर कैसे लेके जाना है वो सारा मुकम्मल तरीकाकार मैं आपको बताऊँगी। ऊपर आपको जो है ना वो पाइवट टेबल भी नज़र आ रहा है, डिज़ाइन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका आप अगर डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर आपको सारे डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, तो आप इजीली इसके डिज़ाइन वगैरह को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है डिज़ाइन को चेंज करने का। नीचे जो सारी ऑप्शंस आप दे गई हैं उसको आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, और जो आप यहाँ पे उसके स्टाइल वगैरह बनाना चाहते हैं वो आप इजीली बना सकते हैं। नीचे भी आपको यहाँ पे कुछ जो है ना नेम वगैरह दिए गए हैं, आप उन नेम में जो है ना चेंज करना चाहते हैं या ऊपर जो इसका ये चार्ट टाइटल है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप इजीली डिलीट भी कर सकते हैं। आपने चार्ट टाइटल की जगह पे कुछ और टाइप करना है तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा स्टूडेंट प्रोग्रेसिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देखें मैंने स्टूडेंट प्रोग्रेसिंग का वो ऊपर आ रहा है। उसके बाद आप चार्ट को यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे जो है ना वो स्टूडेंट्स के नेम वगैरह आ रहे हैं और परसेंटेज के थ्रू यहाँ पे नंबर वगैरह भी शो हो रहे हैं। और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड वगैरह भी आप कैसे चेंज करेंगे और ठीक है, और इसके डिज़ाइनिंग वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नीचे भी आपको कुछ सब्जेक्ट वगैरह नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पहले ये ऊपर की जानब थे, अब ये नीचे आ चुके हैं क्योंकि हमने इसका टेबल का डिज़ाइन चेंज किया है, इसलिए आपको यहाँ पे नीचे ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये इसकी दूसरी यहाँ पे अमाउंट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, आप इसको अगर ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ये सारी चीज़ें आप जो है ना यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है ना वो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इसके और भी यहाँ पे स्टाइल मौजूद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नंबर ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको। इसकी जो मतलब टेबल है ना, टेबल के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आपको इन सब के नंबर वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। तो आप इन नंबर को देखते हुए इनकी परसेंटेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं और साथ इनके कलर वगैरह भी दिए गए हैं चार्ट के ऊपर। और ये चार्ट के कलर हैं, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिनका आप यूज़ करते हुए इनको जो है ना वो आप इनमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि हमने चार्ट के कलर्स वगैरह यहाँ पे चेंज कर दिए। उसके बाद हमने इसका बैकग्राउंड जो है वो भी, अब नंबर जो है ना वो सारा आपको चार्ट ऊपर नज़र आ रहा है और नंबर आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। तो जो आपको मसलन चार्ट सही लगता है और देखने में ईजी लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम नेक्स्ट इसका यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट हम इसमें जो है ना वो कौन सा इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे। तो ऊपर सारे डिज़ाइन दिए गए हैं और लाइनिंग वगैरह को, अगर लाइनिंग वगैरह के भी डिज़ाइन दिए गए, अगर आप लाइनिंग वगैरह के डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं
तो वो भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं, वो कोई मसलन यहाँ पर आपको इशू नहीं होगा। और उसके बाद अब यहाँ पे जो है ना वो इसकी नंबर लाइनिंग वगैरह भी आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, तो वो भी आप यहाँ पे जो है ना वो देख सकते हैं। और ये आपको चार्ट का नेम जो है ना वो साइड पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप इसको जो है ना वो यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है, और इसको आप यहाँ पे पकड़ के जो है ना वो साइज इसका राइटिंग का बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये साइज़ आप इजीली जो है ना वो यहाँ से इसकी राइटिंग स्टाइल से आप करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है ना ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद आप चार्ट की लाइनिंग वगैरह जो है ना वो सेट कर सकते हैं। नंबरिंग जो है वो आप सेंटर में यहाँ पे टॉप पे या फिर आप बॉटम में रख सकते हैं। तो ये भी सारा यहाँ पे जो है ना इसका आपको तरीकाकार यहाँ पे बताया गया है। तो नेक्स्ट ये सारी इसके अंदर एक्सेल के अंदर ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। आपने जो है ना एक्सेल को पूरा जो है ना वो ऑन करके नहीं देखा होता, ना इसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होती है, क्योंकि एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मौजूद होती हैं, जिसके जो है ना वो आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं और अपने काम को आप बहुत ही इजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये सारी हॉरिजॉन्टल वगैरह लाइनें जो है ना वो आप की यहाँ पे जो है ना मौजूद हैं। उसके बाद नीचे जो है ना ये सारी ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इनका इस्तेमाल करेंगे, आप इसके ऊपर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है ना वो उतना यहाँ पे नॉलेज होगा। अब देखिए मैंने इसके पीछे जो है ना वो ग्रेडेड लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रैग कर दी हैं, और ये देखें यहाँ पे, ठीक है, टॉप पे बॉटम पे जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो ये देखा इसके अंदर अब हमने चार्ट ड्रैग किया है, चार्ट की इतनी ज़्यादा ऑप्शन ओपन होंगे, जो चीज़ आप इसके अंदर ड्रैग करेंगे उसकी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो आई होप सो आपको चार्ट के बारे में मुकम्मल यहाँ पे पता चल गया होगा कि कैसे हम इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखें कि इसमें भी वो जो है ना वो सारी ऑप्शन दी गई, जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपको यहाँ पे सारी चेंजिंग होती जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है ना वो हमने आपको जो है ना एक्सेल के अंदर ये चार्ट ड्रैग करना जो है ना वो बताया, उसके बाद चार्ट के सारे डिज़ाइन वगैरह बताए हैं। और यहाँ पे आप देखें कि कितना अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे चार्ट को ड्रैग कर लिया है। तो नेक्स्ट जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट डाटा, ठीक है। आप डाटे को यहाँ पे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद जो है ना जितना आपका डाटा होगा उसको यहाँ पे ओके करेंगे, उतना आपका यहाँ पे टेबल जो है वो सिलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। ये डाटा सिलेक्ट करना है आपने, और उसी के हिसाब से आपका टेबल जो है ना वो यहाँ पे इंसर्ट होगा, ठीक है। जितना जितना आपका डाटा होगा, जो चीज़ें आपने सिलेक्ट की होंगी वही आपको यहाँ पे जो है ना वो ऐड करके टेबल के अंदर दे देगा एक्सेल। तो एक्सेल एक बहुत ही कमाल का जो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप बहुत फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं। अब ये देखें इसका जो है ना वो डिज़ाइन यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा होके आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये डिज़ाइनिंग इसकी थोड़ी सी जो है ना हमने यहाँ पे टेढ़ी कर दी है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे जो है ना पाई, ठीक है, और भी टेबल के बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है, वो आप यहाँ पे पाई वगैरह भी जो है ना वो मौजूद है, जिनके ये टेबल्स के जो है ना वो नेम होते हैं, ठीक है। उनको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शीट नंबर 1 पे आते हैं क्योंकि डाटा तो शीट नंबर 1 पे मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पे टेबल के ऑप्शन पे आते हैं, तो ये यहाँ पे भी आगे भी हमारे ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि हम ये मोर जो है ना चार्ट, ठीक है, मोर चार्ट वाले ऑप्शन पे आप जिस चार्ट पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है, शीट नंबर 1 पे जाना चाहते हैं तो आप शीट नंबर 1 के ऊपर इसको लेके जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं ये आपको शीट नंबर 1 पे 2 पे जिधर आप इसको टेबल को रखना चाहते हैं वो रखना बताऊंगी। तो ये देखें आपने एंड वाले ऑप्शन का यूज़ करते हुए जो है ना वो शीट को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका डाटा उसी शीट में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हमने यहाँ पे शीट नंबर 1 सेलेक्ट किया और ये हमारा डाटा यहाँ पे शीट नंबर 1 के ऊपर आ चुका है। उसके बाद ये स्टूडेंट प्रोसेसिंग जो है ना वो यहाँ पे टेबल हमने ड्रैग किया है और ये शीट नंबर 1 के ऊपर ले आए हैं। इसके अलावा भी आपके पास जितनी शीट्स हैं आप इस डाटे को शीट के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये तरीकाकार था एक्सेल के अंदर जो है ना शीट टेबल को ऐड कर। तो ये टेबल जो है ना यहाँ पे अब ये इसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि फॉर्मेट चार्ट एरिया, आप जो इसका चार्ट एरिया उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें आगे तक जो है ना वो ये मूव करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ रहा है कि पिक्चर अवर टेक्स्ट फील्ड, आप इसको पिक्चर अवर टेक्स्ट फील्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये देखें। और यहाँ पे ग्रेडियंट्स कलर जो है ना इसमें जो है ना ये पैटर्न वगैरह भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दी गई हैं। इसमें ये देखें यहाँ पे ये वाली जो है ना वो स्टूडेंट प्रोग्रेसिंग से ये सारी जो है ना पैटर्न वगैरह। उसके बाद अगर आप इसमें पिक्चर ऐड करना चाहते हैं फाइल पे क्लिक करें और ये हमारा यहाँ पे एक लोगो है, मैंने यहाँ पे इसकी बैक साइड पे लोगो ऐड कर दिया और इसकी हम कैपेसिटी जो है वो यहाँ पे कम कर देते हैं। तो ये देखें जी, आप अपनी कंपनी का लोगो जो अपने स्कूल का लोगो जो है ना इस शीट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने इसको यहाँ पे जो है ना इसकी कैपेसिटी वगैरह को कम कर दिया है और ये यहाँ पे बहुत अच्छा जो है ना टेबल के अंदर लग रहा है, ठीक है। तो शीट के अंदर आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर भी ऐड कर सकते हैं, पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे इसके अंदर जो है ना चेंजिंग कर सकते हैं। मुकम्मल तरीका मैंने आपको बताया चार्ट के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं होम टैब ऑल ऑप्शंस। होम टैब के अंदर हम ऑल ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो ऑल ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो अभी हमने इंसर्ट वाली ऑप्शन को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना पहले इसके अंदर जो है ना चेंजिंग वगैरह मैंने आपको बताई है, ठीक है। एक कट है, पेस्ट है, ये सारी ऑप्शन इसके अंदर दी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ये यहाँ पे हम करते हैं ना क्लिपबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे आप साइड पे देखेंगे तो ये आपको पेस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ये देखें यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस इसकी ओपन हो चुकी हैं। और उसके बाद अब आपने जी जनाब हमने इसको कट करने के बाद दोबारा पेस्ट यहाँ पर नीचे कर लिया, ठीक है। और आप इसको मल्टीप्लाई दफ़ा जो है ना वो पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे नेम वगैरह जो है ना नेम ऑफ स्टूडेंट मैंने इसको यहाँ पे कलर कर दिया। कलर करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग हम चेंज करेंगे वही हम दूसरे सेल में भी लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें ये जो सारी फॉर्मेटिंग है इसका हम जो है ना ये जो नीचे आपको फॉर्मेटर का ऑप्शन दी गई है ना ये वाली फॉर्मेट पेंटर की, हम इसका यूज़ करेंगे। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हुए हम इसी तरह का टैक्स तो ये सारे टैक्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ये देखें यहाँ पे हम इस सारे को सिलेक्ट कर लिया और ये देखें यहाँ पे हमने वन क्लिक के साथ इन सब के ऊपर जो है ना वो ये कलरिंग वगैरह जो आपको सामने नज़र आ रही है फॉर्मेट पेंटर कॉपी फॉर्मेटिंग इसको कहते हैं। तो ये मैंने आप सब के ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर दी है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये सारी जो है ना जैसे जैसे ये मैं क्लिक करती जाऊँगी इन सब के ऊपर अप्लाई होता जाएगा, ठीक है। अगर आपने एक दफ़ा करना है तो फिर आप सिंगल क्लिक के साथ करेंगे। अगर आपने 2 दफ़ा करना है, अगर आपने मल्टीप्लाई के ऊपर करना है फिर आपने डबल क्लिक करना है, तभी आपका जो है ना दूसरे के ऊपर जाके अप्लाई होगा। तो ये फॉर्मेटिंग ये देखें यहाँ पे सब के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैंने जिधर जो फॉर्मेटिंग लेनी थी ना उसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया था। ये नीचे आकर मैंने स्टूडेंट ऑफ नेम लिखा है ना, मैंने इसके ऊपर क्या किया था डबल क्लिक किया था। डबल क्लिक करने के बाद जो है ना वो आप इसको मल्टीप्लाई जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने इन सब के ऊपर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद ये आप यहाँ पे इसका जो है मैंने क्लिक किया तो ये इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब दोबारा से अगर आप लेना चाहते हैं तो दोबारा से आप ड्रैग करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सारी फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेंटर का टूल मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हम अंडू करके इसको दोबारा से जो है ना वो वापस आ जाते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा बाय कंट्रोल बाय के साथ आप अंडू करेंगे इसको। अगर आप दोबारा टैक्स में जो है ना आना चाहते हैं तो कंट्रोल बाय के साथ अंडू करेंगे। तो ये फॉर्मेटिंग का मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसका काम कर सकते हो। उसके बाद जी ये यहाँ से आप इसके ऊपर टेबल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे राइटिंग वगैरह जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें जी हमने यहाँ पे इतने को सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको कोई कलर देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पे पहले तो देते हैं बॉर्डर। ये देखें यहाँ पर 9 बॉर्डर किया ना मैंने, ये तो 9 बॉर्डर करने के बाद हम यहाँ पे इसको ऑल बॉर्डर करते हैं, ठीक है। ये आउटसाइड बॉर्डर है, उसके बाद ऊपर ऑल बॉर्डर है। अगर आप आउटसाइड बॉर्डर करना चाहते हैं, देखिए हमने इसको आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया है। अगर आप इसको ऑल बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऑल भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट किया तो एक सेल के अंदर ही कलर हो रहा है। अगर आप सारे को सिलेक्ट करेंगे तो इन सब के ऊपर कलर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो ऊपर वाली साइड पे आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा जगह देखने को मिल जाए। इसके बाद आप यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं, ये इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो आप इसको सेंटर वगैरह में भी टैक्स करके रख सकते हैं, ठीक है। राइट और लेफ्ट करके भी रख सकते हैं। अब सारे को हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लिया है। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया किसी एक सेल के ऊपर तो ये कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम रो जो है ना वो फिट करेंगे, ठीक है। रो ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे
और उसके बाद जो हम कॉलम यहाँ पे ये देखें, जितना हम इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं उतना हमने यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा लिया है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसकी ये देखें, यहाँ पे इस तरीके से हम इसका साइज़ बढ़ाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहते हैं, जो है ना वो टॉप पे रखना चाहते हैं, बॉटम पे रखना चाहते हैं, तो हम इजीली इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इनका यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट को जो है ना वो राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम इन सब के ऊपर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो जी जनाब, अब यहाँ पे देखें नीचे तक हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है, जो है ना आप इसको राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं सारे टेक्स्ट को, ठीक है, राइट पे लेके जा सकते हैं। क्लिक करके लेफ़्ट पे लेके जाना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट साइड पे भी सारे टेक्स्ट को लेके जा सकते हैं। तो ये असेंडिंग से डिसेंडिंग्स की ऑप्शन सारी दी गई हैं, जिनका आप यूज़ करते हुए ये सारे टेक्स्ट को आप सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे भी इसकी रेंज वगैरह, उसके बाद आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप ये देखें टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो गया, जैसे कैलेंडर वगैरह में चेंज होती है वैसे सेम उसी तरीके से ही इस टेक्स्ट की डायरेक्शंस वगैरह भी यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। अगर आप यहाँ पे जो है ना कुछ और इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली जो है ना वो होम टूल्स का यूज़ करते हुए टेक्स्ट के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये सारी मैंने आपको फॉर्मेटिंग बताई कि किस तरीके से आप इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें होम का यूज़ करते हुए ये सारा आप इसके ऊपर जो है ना वो काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें कि हम इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर और यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करते हैं और इसको ड्रैग करने के बाद ये देखें यहाँ पे हम टेक्स्ट को आगे तक लेके जाना चाहते हैं। तो हम मसलन टेक्स्ट को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इसको मर्ज करके जो टेक्स्ट है वो आगे तक मसलन लेके जा सकते हैं। उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आप करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर लिखा है वेब टेक्स्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो वो जो टेक्स्ट आपका ऊपर नीचे होगा वो एक ही लाइन में आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। वेब टेक्स्ट से आप जो है ना वो अपने टेक्स्ट को एक ही लाइन में जो है ना वो कन्वर्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्ट एंटर वेब टेक्स्ट करेंगे तो ये आपका जो है ना वो सेट हो जाएगा, ठीक हो गया, वेब टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आगे बिल्कुल चला गया ना तो वो नीचे वाले लाइन में आ जाएगा। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुकम्मल। मैंने आपको कोर्स करवा दिया है एक्सेल का। अगर इसके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहले भी मैंने 3 वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल कोर्स करवाया है, ठीक है। पहली 2 वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये भी वीडियो है। तो ये आपने जो है ना एक्सेल का मुकम्मल कोर्स किया है। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है आपका तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में आपको जो है ना दोबारा वीडियो बना के इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पावर पॉइंट और वर्ड को कवर करेंगे। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।